हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। तो जब जब मार्केट में गिरावट आता है, मार्केट में फॉल आता है, तो एक प्रॉब्लम हमेशा हमारे सामने रहता है। मार्केट में फॉल के बाद इस पॉइंट से मार्केट में रिवर्सल आएगा, या फिर ये फॉल आगे कंटिन्यू रहेगा, इस पॉइंट से मार्केट में रिवर्सल आएगा, या फिर मार्केट में गिरावट जारी रहेगा, इस पॉइंट से रिवर्सल आएगा। तो इसी रिवर्सल को हम आइडेंटिफाई करने के चक्कर में कितनी बार ट्रैप में फंस जाते हैं, और हमारे लॉस के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हम रिवर्सल को सही टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब आप बोलोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। यहां पे मैं आपको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको सही टाइम पे बताएगा कि मार्केट में रिवर्सल कब आएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, जी नहीं, आप यहाँ पे बिल्कुल गलत है। हम कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि चार्ट पे तो आता है बहुत बार, लेकिन हम लोग उसका नाम नहीं सुने होते और उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न काफी हद तक एक्यूरेट होता है, जो कि आपको रिवर्सल को सही टाइम पे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं टॉप 5 बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम टॉप 5 बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और पहली बार चैनल पे विजिट किए तो जल्दी से जाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही कंटेंट टाइमली बेसिस पे आपके पास पहुंच जाए। तो जो पहला बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, नाम आप यहां पे देख सकते हैं, कॉर्नर में आपको दिखेगा 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। तो ये 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है और इसको हम चार्ट पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, चलिए ये चीज मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मार्केट में क्या आएगा, एक आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जैसे इस तरीके से यहां पे हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब इस डाउनफॉल के बाद हमें यहां पे क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें यहां पे एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, जो कि आपका एक बुलिश इनगल्फिंग हो। लेकिन ये जो है ये आपका 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी ये जो पैटर्न बनता है 3 कैंडल से मिलके बनता है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है बुलिश इनगल्फिंग। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बुलिश इनगल्फिंग बनते ही हम मान लेते हैं कि रिवर्सल आने वाला है और ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बुलिश रिवर्सल के बाद एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फिल्टर यहाँ पे हमने ऐड करा है, ताकि बायर्स का जो स्ट्रेंथ है उसको हम सही मायने में आइडेंटिफाई कर पाए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले मार्केट में इतना फॉल आया, अब इतने फॉल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल आपका शॉर्ट कवरिंग कारण भी बन सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने बिकवाली करा है वो अगर मार्केट से एग्जिट करेंगे तो क्या करेंगे, वो बाई करेंगे, और बाई करने के साथ ही मार्केट में एग्जिट करेंगे। तो ये जो बाई किया जा रहा है, ये बाई सेलर्स के द्वारा किया जा रहा है या फिर फ्रेश बाइंग हो रहा है, उसको लेके कंफ्यूजन रहता है। तो ये जो 3 आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कंफ्यूजन को दूर कर देगा और यहां पे हमें काफी क्लियरिटी प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चाहिए क्लोजिंग। ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलते ही क्या कंफर्मेशन हो गया, ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बन गया 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। और काफी हद तक इसको हम एक ब्रेकआउट भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग बना और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया। और जब भी मार्केट फॉल के बाद इस तरीके से 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो काफी हद तक चांसेस रहते हैं, लगभग आपका 90% करीब चांसेस रहता है कि मार्केट में रिवर्सल आएगा, और उस रिवर्सल पे राइड करते हुए आप अपने लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप काफी सिंपल है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जिनको बुलिश इनगल्फिंग के बारे में नहीं पता है, छोटा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। बुलिश इनगल्फिंग वो कैंडल होता है जिसका लो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, यानी ये रेड कैंडल का लो यहां पे है और इसका लो इससे नीचे है, इस रेड कैंडल का हाई यहां पे है और इस ग्रीन कैंडल का हाई यहां पे है। तो ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को टोटली इनगल्फ कर लिया है, निगल लिया है। तो यहां पे क्या हो गया, ये बुलिश इनगल्फिंग हो गया। ऐसे ही बेयरिश इनगल्फिंग आता है, यानी अगर कोई यहां पे छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, इसको ग्रीन कैंडल रख देते हैं, और फिर इसके बाद इस तरीके का कोई रेड कैंडल बन जाएगा,
तो ये कहलाएगा बियरिश इनगल्फिंग, यानी इसका अपोजिट, यानी बियर कैंडल बना, रेड कैंडल बना, वो ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रहा है। तो ये तो हो गया जिनको बियरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग नहीं पता उनके बारे में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में। इसके बाद अगला एक और ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जिसका क्लोजिंग बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर हो। अगर ऐसा हो जाता है तो मान लीजिए ये 3 आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है और रिवर्सल यहाँ पे कंफर्म हो गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे इस लेवल के आसपास आपका एंट्री बन जाएगा और इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है या फिर बुलिश इनगल्फिंग का जो लो है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस में रिस्क रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से देख के सारा कुछ सेट कर सकते हैं। तो ये रिवर्सल को सही मायने में आइडेंटिफाई करके देगा। उसके बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात करें, उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके बाद एक जनरली इसी तरह का अप ट्रेंड हमें देखने को मिलता है और लगभग ये आपका 90% के चांसेस हैं कि जब भी ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद इस तरह का अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा। और इस तरह का अपसाइड मूव के बाद आपको क्या करना, उतना बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से काम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि नाम से ये आपने सुना होगा काउंटर अटैक। तो यहाँ पे क्या करेगा, जब मार्केट फॉल करेगा तो बुलिश यानी बायर्स के द्वारा काउंटर अटैक करा जाएगा और सेलर्स के टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो चलिए इस पैटर्न को भी यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मार्केट में फॉल हमें देखने को मिलेगा और मार्केट में फॉल आने के बाद एक हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जब जब बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, जो भी ग्रीन कैंडल बनेगा उसका ओपनिंग रेड कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे होगा। यानी जो भी रेड कैंडल बना है उस रेड कैंडल के नीचे इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होना चाहिए। जैसे इस रेड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये है और इसके नीचे ये कैंडल ओपन हुआ है, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहां पे क्या होगा कि इसका क्लोजिंग, ये जो रेड कैंडल का बॉडी है, इस रेड कैंडल के बॉडी के बीच में इसका क्लोजिंग होना चाहिए। इसके बीच में कहीं यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जो रेड कैंडल का बॉडी है उसके बीच में ही हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर लिया तो ये क्या बन गया, ये आपका बायर्स के द्वारा एक काउंटर अटैक करा गया। लेकिन सिर्फ ये कैंडल फॉर्म होते ही हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ एंट्री नहीं लेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि फिर से ये जो ग्रीन कैंडल बना है, क्या ये ग्रीन कैंडल शॉर्ट कवरिंग है, इसके लिए भी हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे हुआ क्या, धीरे धीरे ये दिखा रहा है कि सेलर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट नीचे ओपन हुआ और नीचे आने के बाद बायर्स ने यहां पे क्या करा, बायर्स ने यहां पे काउंटर अटैक करा और काउंटर अटैक करके सेलर्स का जो टेरिटरी है, यानी सेलर्स का जो घर है, उस घर में घुस के अपने एरिया को कैप्चर करा, यानी सेलर्स के एरिया को कैप्चर करते हुए यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। तो इसलिए इसने क्या करा, सेलर्स के एरिया को कैप्चर करा, यानी नीचे ओपन होते हुए काउंटर अटैक करके सेलर्स के एरिया को कैप्चर करा। इसलिए इसको काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जो कि दिखा रहा है कि सेलर्स में स्ट्रेंथ है, उसके बावजूद भी सेलर्स के घर में इसने एंट्री कर लिया है। अब इसके बाद जैसे ही कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा या फिर इसके हाई के ऊपर निकलेगा, यहां पे हमारा एक क्लियर कट एंट्री हो जाएगा, क्योंकि काउंटर अटैक के बाद भी क्या बायर्स में स्ट्रेंथ है या नहीं है वो भी हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब काउंटर अटैक तो कर दिया, लेकिन काउंटर अटैक करने के साथ साथ बायर्स का स्ट्रेंथ वहीं पे खत्म हो गया, तो क्या होगा, इस कैंडल का जो हाई बना इसके ऊपर नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाया तो फिर काउंटर अटैक कैंडल बनने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो काउंटर अटैक करने के बाद भी बायर्स में स्ट्रेंथ बचना चाहिए, उसके कंफर्मेशन के लिए इसके ऊपर हमें बायर्स में स्ट्रेंथ दिखना चाहिए या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलते ही मार्केट में एंट्री करेंगे। लोएस्ट पॉइंट के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप यहाँ पे अपसाइड मूव के लिए जा सकते हैं। और जनरली जब जब काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो हमें इस तरह का अपसाइड मूव देखने को मिलता है। तो ये भी आपका बेसिकली 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये तीनों कैंडल्स मिलके इस पूरे पैटर्न को कंफर्म करा है।
तो क्लियर, समझ में आ गया। जो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और इसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा। नेक्स्ट बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करते हैं और वो है हमारा पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फिल्टर लगाया ताकि हम ट्रैप से बच सके। तो तीसरा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है आपका पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में डाउन ट्रेंड आया। अब इस डाउन ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करा। अब इस ग्रीन कैंडल में हमें क्या देखना, हमें बस एक चीज पे फोकस करना है। वो क्या फोकस करना है, जो आपका रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल का साइज भी ठीक ठाक होना चाहिए, यानी एवरेज साइज होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। अगर इतना छोटा सा आपका रेड कैंडल बन गया उसके बाद ग्रीन कैंडल बना तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर ये पियर्सिंग पैटर्न उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया था इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन ऐड करा। तो रेड कैंडल यानी सेलर्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे ओपनिंग जो है कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। काउंटर अटैक में क्या था, ओपनिंग जो रेड कैंडल है उसके नीचे होना चाहिए, लेकिन इसमें वो कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। इसके नीचे भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग को लेके कंडीशन अप्लाई है। ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का जो 50% वाला पोर्शन है, इस 50% वाले पोर्शन तक या फिर इससे ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए। यानी यहां पे भी आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल क्लोज एटलीस्ट 50% और एवं इनटू द बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल, यानी प्रीवियस जो भी रेड कैंडल है इसका जो भी बॉडी साइज है, बॉडी साइज के 50% वाट, जैसे ये आपका 50% वाला पार्ट हो गया, तो एटलीस्ट ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग यहां होना चाहिए या फिर इसके ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये क्या माना जाएगा, ये आपका एक परफेक्ट पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। और ये भी हमें क्या इंडिकेट करेगा, ये भी हमें बुलिश रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें बस आपको दो कंडीशन पे फोकस रखना है। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, रेड कैंडल में स्ट्रेंथ होना चाहिए, यानी रेड कैंडल का साइज ठीक ठाक एवरेज होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग, ये जो रेड कैंडल का बॉडी साइज है 50% वाला पोर्शन है, एटलीस्ट यहाँ या फिर इसके ऊपर। और अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो जो 50% वाला पोर्शन है उसके जितना ऊपर क्लोजिंग देगा ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो सही है, अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो 50% वाला पोर्शन है उसके जितना ऊपर देगा उतना आप अपने ट्रेड के एक्यूरेसी के लिए जा सकते हैं। तो समझ में आ गया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। उससे पहले जब भी ये पैटर्न बनता है तो उसके बाद हमें इस तरह का अपसाइड मूव हमें जनरली देखने को मिलता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका मॉर्निंग स्टार, और ये भी चार्ट पे कई बार फॉर्म करता है और इसके बारे में हमने कई सारे वीडियो में सुना भी है, देखा भी है, लेकिन जब आता है इस्तेमाल करने की बारी तो हम लोग इसका सही और प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, चलिए वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे भी आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और डाउन ट्रेंड के बाद सबसे पहले एक छोटा सा आपको ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल देखने को मिलेगा। काफी हद तक ये आपका डोजी कैंडल से मिलता जुलता कैंडल होगा, ठीक है। और ये भी आपका 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी ये जो मॉर्निंग स्टार है वो 3 कैंडल से मिलके बनता है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, यानी बेसिकली इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक आपका रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, छोटा सा रेड या ग्रीन कैंडल होगा, और एट लास्ट जिस साइज का रेड कैंडल है उसी साइज का या फिर उससे थोड़ा सा छोटा या फिर उससे थोड़ा सा बिग, यानी नेक्स्ट आई से हमें ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल दोनों सेम साइज का दिखना चाहिए, जैसे यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके क्या बन जाएगा, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पे अगर आपको पावर का ट्रांसफर समझना है तो वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, कैंडल का साइज काफी बिग है और यहाँ पे कैंडल का साइज छोटा हुआ, रेड कैंडल बनता है तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो कमजोर हुए। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है तो वही दिखा रहा है सेलर्स कमजोर हुए और बायर्स का यहाँ पे मार्केट में एंट्री हुआ। तो ओवरऑल ये क्या दिखा रहा है, ये सेलर्स की कमजोरी को दिखा रहा है। अब सिर्फ सेलर्स का कमजोर होना ही हमें रिवर्सल ला के नहीं देगा, बायर्स का एंट्री और बायर्स का स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो बायर्स का एंट्री और बायर्स का स्ट्रेंथ
ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमें कंफर्म करके देगा। तो जैसे ये कैंडल बना, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, और जैसे प्राइस इसके हाई के ऊपर निकला तो यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं। लोएस्ट पॉइंट के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, ताकि जो रिस्क और रिवॉर्ड वाला रेशियो है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो वो हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए। इस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप अपना तैयार करना है। और जब भी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है और प्राइस आपका इसी तरीके से ऊपर साइड की तरफ जाता हुआ दिखता है। ठीक है, तो जो मॉर्निंग स्टार है ये भी आपका काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है आपका स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप कब बनना चाहिए? अप ट्रेंड में ही बनता है और डाउन ट्रेंड बनता है। तो स्पिनिंग टॉप इन अ डाउन ट्रेंड ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में क्या आएगा, आपका एक बियरिश ट्रेंड मार्केट में हमें देखने को मिलेगा, जैसे स्क्रीन पे आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्या होगा, एक छोटा सा कैंडल का फॉर्मेशन होगा जो कि आपका डोजी कैंडल भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट नाम है इसका स्पिनिंग टॉप। डोजी कैंडल में क्या होता है, बॉडी साइज बहुत छोटा होता है, यानी लगभग आपका इस तरीके का कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, स्पिनिंग टॉप में बॉडी साइज रहेगा, ऊपर भी टेल रहेगा, नीचे भी टेल रहेगा, और ऊपर और नीचे का टेल ऑलमोस्ट बराबर रहेगा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद बायर्स और सेलर्स का जो स्ट्रेंथ होता है उसमें ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि सेलर्स में धीरे धीरे कमजोरी आ रहा है और बायर्स धीरे धीरे यहां पे अपना स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है इसके जस्ट बाद आपको टूट के रिवर्सल के लिए नहीं चले जाना है, क्योंकि ये एक साइन दे रहा है कि बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन इसके बाद बायर्स को अपना स्ट्रेंथ यानी दम दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो रिवर्सल के लिए ला पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग। अब इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही ये कंफर्म हो जाएगा कि वाकई बायर्स में स्ट्रेंथ आ गया, क्योंकि सेलर्स कमजोर हुआ है और बायर्स में स्ट्रेंथ आ गया, और बायर्स में स्ट्रेंथ आने के बाद ही हम बाय साइड की तरफ जाएंगे। आप लोग से गलती क्या होती है कि हम लोग सही सब कुछ तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन बायर्स के स्ट्रेंथ आने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि मार्केट में आपको हमेशा उसी के साथ जाना जिसके पास स्ट्रेंथ रहेगा। यहाँ पे आपको कमजोर के साथ नहीं जाना। अगर आपको लॉस करने का शौक है तो कमजोर के साथ जा सकते हैं, लॉस कंफर्म होगा। यहाँ पे आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी स्ट्रेंथ किसके पास, स्ट्रेंथ सेलर्स के पास है या फिर बायर्स के पास है। तो उस तरफ आप राइड कीजिए जिस तरफ स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पे आपका रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, इसके बाद जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, और इस अप ट्रेंड से हम एक बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो पांचों कैंडलस्टिक पैटर्न हमने डिस्कस किया वो सारा का सारा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि आपको एक बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। और ये देखने के बाद अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मार्केट में जो फॉल है उस फॉल के बाद इस पॉइंट से रिवर्सल आएगा, या फिर इस पॉइंट से रिवर्सल आएगा, या फिर इस पॉइंट से रिवर्सल आएगा। बस आपको ये देखना है कि इस पॉइंट पे क्या जो 5 कैंडलस्टिक पैटर्न हमने बताया है उसमें से कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो छोड़ देना, हो रहा है तो जो कंडीशन हमने बताया सारा को चेक करना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो रिवर्सल यहाँ से भी आ सकते हैं। क्या दूसरा पॉइंट जो है, क्या यहाँ से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर यहाँ पे कुछ हो रहा है? अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उस पर रिवर्सल के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज उसको इग्नोर कर सकते हैं, जिससे जो पहले हम ट्रैप में फंसते थे उस ट्रैप से अब आसानी से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।